To the channel Acharyaji Online. Please subscribe the channel and press the bell icon. नमस्कार, मैं आचार्य विवेक सरस्वती विद्या मंदिर रिंगबांध भोदेपुर सीतामढ़ी से। तो मेरे प्यारे भैया बहनों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ प्रश्नोत्तर जो आप लोग पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं अपनी भाषा। तो मैंने बहुत सारे प्रश्नों को लिखवाया है पाठ के बीचों बीच से, और मुझे ऐसा उम्मीद है कि आप लोग उसको पढ़ करके समझ लिए होंगे और याद भी कर रहे होंगे। तो चलिए आज मैं प्रश्नोत्तर आप लोगों को लिखवा रहा हूँ। यहाँ देखें, मैं समझा रहा हूँ, कुछ लिखा हुआ भी है। पहला प्रश्न है कि वर्ण किसे कहते हैं। तो देखिए, ये लिखा हुआ है, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिनके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। एक बार मैं फिर से बोल दे रहा हूँ कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। और दूसरा प्रश्न है कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर है कि स्वर वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्णों की सहायता से होता है। एक बार फिर से पढ़ रहा हूँ, आप लोग सुनिए ध्यानपूर्वक। स्वर वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्णों की सहायता से होता है। और अगला प्रश्न आप लोगों के लिए है कि व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, ये कितने होते हैं। तो प्रश्न है भैया बहनों कि व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं और ये कितने होते हैं। तो इसका उत्तर देखिए। तो देखिए, ये व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं और ये कितने होते हैं। तो इसका उत्तर है, व्यंजन वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिनके जिनके उच्चारण में स्वर वर्णों की सहायता ली जाती है एवं ये 48 होते हैं। आप लोगों ने प्रश्न को समझ लिया और इसका उत्तर भी आप लोगों को मिल गया होगा। देखिए, व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, ये कितने होते हैं। तो इसका उत्तर होगा, व्यंजन वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिनके उच्चारण में स्वर वर्णों की सहायता ली जाती है एवं ये 48 होते हैं। और एक क्वेश्चन और है, इसको आप लोग लिखेंगे। एक क्वेश्चन और है, इसको आप लोग लिखेंगे। और ये क्वेश्चन है कि 12 खड़ी किसे कहते हैं।
उदाहरण के साथ बताएं। तो यह है प्रश्न घ। बारह खड़ी किसे कहते हैं? उदाहरण के साथ बताएं। तो देखिए, इसका उत्तर है कि व्यंजनों के साथ सभी स्वरों के मिलाप को बारह खड़ी कहते हैं। जैसे क में हम यदि अ को मिलाते हैं तो ये क होता है। क व्यंजन है और अ स्वर है, तो स्वर में व्यंजन को जब हम मिलाते हैं तो ये 12 खड़ी तैयार होता है। जैसे क में अ मिलाए तो क, फिर क में यदि हम आ को मिलाते हैं तो का, फिर क में हम छोटी ई को मिलाते हैं तो क हर्षिकार की, फिर क में हम बड़ी ई को मिलाएंगे तो क दीर्घिकार की, फिर क में छोटा ऊ को मिलाएंगे तो कू हो जाएगा। फिर क में बड़े ऊ को मिलाएंगे तो कोकू हो जाएगा। फिर क में ए को मिलाएंगे तो के, फिर क में ए को मिलाएंगे तो कै, क में हम यदि ओ को मिलाएंगे तो को, फिर क में ओ को मिलाएंगे तो कौ, फिर क में यदि हम अंग को मिला देंगे तो ये हो जाएगा कंग। फिर क में अह को मिला देंगे तो हो जाएगा कह। तो मेरे प्यारे भैया बहनों, आप सभी लोग इस बात को समझ गए होंगे कि 12 खड़ी किसे कहते हैं। तो व्यंजनों के साथ सभी स्वरों के मिलाप को 12 खड़ी कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप लोग लिख करके अवश्य याद कर लेंगे। फिर मैं अगली बार मिलता हूँ, कुछ प्रश्न बच गए हैं उसके साथ, और फिर नए पाठ के साथ अगली कक्षा में मिलते हैं। धन्यवाद।